मुझे एक बात बताइए, आप 10 बार एक दिन में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर देखो, तो रात को सपने में काजोल और शाहरुख खान नहीं आएंगे? मेरे एक दोस्त हैं, वो बैंक में कैशियर हैं। उनकी जो बहन है, उनकी जो वाइफ है, जो मेरी बहन है, वो मुझे कभी भी कॉल करती है ना, बोलती है आपके भैया रात को भी नींद से उठ के कहते हैं 500 वाली घड़ी तो दे, 1000 वाली दे। सबकॉन्शियस में आ जाती हैं चीजें, फिर वो ड्रीम्स में, विजन्स में कन्वर्ट होती रहती हैं। आप जानते हो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सपना मुझे आया है? तो मैं कैसे जानूं कि खुदा ने दिया है? प्रभु से कहिए इसे दोबारा दे। क्या कहेंगे खुदा से? इसे दोबारा दे मुझे। कई सारे जो लोग हैं ना, एक बार एक सपने को देख के उनको लगता है कि यार ये मेरा है। जी नहीं। आपको पता है यूसुफ को एक सपना 2 बार आया था, एक ही मीनिंग अलग अलग तरीके से आया। वचन कहता है उसने एक सपना देखा और आगे चल के आप जानते हो वो फुलफिल हुआ। वो सपने देखता था और परमेश्वर उसको सपनों का अर्थ भी बताया करता था। एक दिन यही लड़का हालातों के कारण, बाइबल बताती है, जेल में बंद हुआ। और जेल के अंदर उस समय जो राजा जो रेन कर रहा था उसका नाम था फिरौन। और उसने एक दर्शन देखा, उसने एक सपन देखा। जानते हो उस सपने में क्या देखा? पतली भैंसे मोटी भैंसों को खा रही है। जब उसने ये देखा तो उसको एक बात पता चली, जेल में एक लड़का बंद है और ये लड़का इन चीजों का अर्थ बता सकता है। उसे जेल से बाहर निकाला गया, उसके सामने खड़ा किया गया, उसे सब कुछ बताया गया और यूसुफ ने उसे एक झटके में बताया, ये अकाल के समय के लिए है। यूसुफ ने उसे बताया 7 पतली भैंसों को मोटी भैंसें खा रही हैं। इसका अर्थ है अब आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, उसके जो 7 साल हैं उसके बाद अकाल शुरू हो जाएगा। उसे उसको बताया। क्या आप इस बात को जानते हैं? जब फिरौन ने उसके इस बुद्धि को देखा, जब देखा कि यह परम प्रधान की आत्मा से बातें करता है, तब उसने एक जगह दी कि एक काम कर, बटोरने का काम तू शुरू कर। और बाइबल बताती है वो वहां का मंत्री बना। अपनी पत्नी को छोड़, बाइबल बताती है उसने उसके जीवन में हर बात दे दी कि तू सब चीजों का अधिकारी है। और ये लड़का पावर में आ गया, ये लड़का एक पोजीशन पे आ गया। और जानते हो 7 साल तक इस लड़के ने हर जगह से अनाज खरीदा और मिस्र में जमा करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। और उसके 7 साल के बाद यही अनाज जो उसने जमा किया था वो लोगों में बांटता रहा, बांटता रहा, बांटता रहा। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति ने अपने अकाल में नहीं बटोरा, वो व्यक्ति कभी अपनी भरपूरी नहीं देख सकता। आप जानते हो जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब आप करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि ये फल इसी वजह से है क्योंकि जो मैंने पहले मेहनत की थी। आज जानते हो बहुतों के पास क्यों कुछ नहीं है, क्यों परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है? क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है, उन्होंने अपने कंगाली के समय कुछ नहीं बटोरा। एक दिन यीशु यरूशलेम को देख के जानते क्या कहते हैं? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तूने संभाले, लेकिन तूने नहीं चाहा। देख तेरा घर उजाड़ छोड़ा जा रहा है और उसका कारण यह है, तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं जाना। रीड इट, पढ़िए आराम से। आप जानते हो आप में से बहुतों के जीवन में जब आप सिन में गिर जाते हो, एक पाप जो हम सब करते हैं, मुझे पकड़ के यहां पर कभी कभी देखा है हमारे मुंह से कैसे गुस्सा हो जाते हैं। कई बार आपने देखा है हम कितना गलत बातें करते हैं लोगों के लिए। कभी आपने सोचा कि आपको परमेश्वर ने अनुग्रह क्यों नहीं दिया? क्यों परमेश्वर ने आपको ग्रेस नहीं दी? जानते हो क्यों? क्योंकि जब उसे बटोरने का समय था, उस टाइम पे आप मोबाइल यूज कर रहे थे।
आज मैंने बहुतों को देखा है, यहां देखिए सब, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने बहुतों को देखा है, एक एंडलेस साइकिल में घूमते रहते हैं, रोज गुनाह, सुबह उठ के माफी, फिर शाम को दोपहर को गालियां, फिर रात को माफी, फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु ये साइकिल बंद क्यों नहीं हो रही है, आखिर कारण क्या है? जानते हो प्रभु मुझे क्या कहता है? सूरज, इस बंदे को मैंने हर तरह से आराम दिया ताकि इसके जीवन के 4-5 घंटे ये बिल्कुल फ्री रहे और मुझसे बात करे। और जानते हो उन दिनों में ये लड़का क्या करता है? फोन लेके बैठा रहता है। यही कारण होता है कि जब समय आता है अनुग्रह का, इसके पास अनुग्रह नहीं होता। एक दिन मैंने कहां पर नाश्ता ऑर्डर किया, तो मैंने उनको कहा थोड़ी सी टोमेटो केचप मिल सकती है। आपको पता है ना, कुछ जगहों पे अभी सैचे स्टार्ट हुए। पहले एक रेड कलर की बॉटल आती थी पूरी, जिसे वो प्रेस करते थे, बाहर आती थी। वो लेकर आए और उन्होंने वैसे पीछे से पकड़ी और जैसे उन्होंने दबाई, वो पूरी सॉस यहां पर। आप बिलीव करो, मैंने उसको ऐसा चिल्लाया, वो लड़का लास्ट तक बाहर नहीं आया। उसका बॉस बोल रहा था जा दूसरा देख के आ, बोलता था दूसरा, ये लाल कलर इधर से निकाला है, ये मेरे इधर से निकालेगा अभी। मैंने उसको इतना चिल्लाया, अरे अकल नहीं है, पूरा पैंट खराब कर दिया, किधर जा रहा था मैं, अब कौन जाएगा चेंज करने के लिए, दिमाग नहीं है, कैसे लोगों को रखते हो, पागल हो क्या, तू भी पागल, ये भी पागल। इतना चिल्लाया मैंने, और लास्ट में जब मैं वहां से हटा, मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु ये मैं था यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मैं इतना रूड हूं। एक इतनी सी छोटी बात, केचप गिर गई यार, घर जाके चेंज करके आता, वो गरीब पे कितना चिल्लाया मैंने। और लास्ट में भी जब मैं जा रहा था ना, जानते हो वो लड़का चुपचाप से वहां खड़ा था बेचारा, से मुंडी नीचे करके, और मैंने उसको जाते जाते भी चिल्लाया। मैंने कहा अक्ल नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। मेरा पैंट पूरा खराब हो गया था। मैं जब गाड़ी चला रहा था ना, मैं इतना अशांत था, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु मैं डीमन पसेस तो नहीं हूं यार, ये मैं कैसे हो सकता हूं, मैं इतनी छोटी सी बात को लेके किसी पे इतना गर्म कैसे हो सकता हूं, मुझे क्यों नहीं रोका तूने? तुझसे बिलाम ने कहा मैं जाऊं, तूने कहा नहीं, फिर से पूछा, तूने कहा जा, और तीसरी बार जब वो निकलने पे था, फिर भी तूने सरदूत भेजा उसे रोकने के लिए। अबीमेलेक को देखो, उसने सारा को लिया, और जब वो सारा को छूने वाला था, खुदा उस पलंग पे आके कहता है वो नबी की पत्नी है, उसे छूना नहीं। खुदा तूने ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया मुझसे, मुझे क्यों नहीं रोका? इतनी गंदी मेरी गवाही खराब हो गई। मैं इतनी बार बोलता था मुझे गुस्से पे विजय मिली है। जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे पता है मैंने तुझे क्यों नहीं रोका? क्यों? तुझे अनुग्रह नहीं मिला मेरा। यूसुफ ने 7 साल अपने कमी में बटोरा, और उसके बाद तब एंजॉय किया जब किसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन में एक समय आता है जब परमेश्वर आपको चारों तरफ से विश्राम देता है, काम परिवार से, ताकि वो समय रिलैक्स होकर आप उसे दो। आपको लगता होगा क्या बाइबल, क्या प्रेयर, लेकिन आप जानते हो खुदा से बात करते करते आपका उससे संबंध बनता है, और वही संबंध आपको उन बातों में जब आप गिरने वाले थे उठा के रखता है।